हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जिन्हें आप चांद पे धब्बा समझते हो वो एक्चुअली में क्या होता है। इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि कल मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि जिन्हें आप टूटता हुआ तारा समझते हो वो एक्चुअली में क्या होते हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अगर हम आज के टॉपिक की बात करें कि चांद पे आखिर ये धब्बा क्या है, तो उसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा अंतरिक्ष है उसमें बहुत सारे शुद्ध ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स प्रेजेंट होते हैं। वो आपस में जैसे सारे जो प्लैनेट्स होते हैं सन का चक्कर लगाते हैं, सूरज का चक्कर लगाते रहते हैं, वैसे वो भी क्या करते हैं, सूरज का चक्कर लगाते हैं। लेकिन कभी कभी वो आपस में टकरा जाते हैं और टकराने के बाद अपनी दिशा वो भूल जाते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि धरती अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण से उन एस्टेरॉइड्स को अपनी तरफ आकर्षित करती है, खींचती है। ठीक है, तो धरती के पास उसका वायुमंडल है, तो जब वो जो उल्का पिंड होते हैं धरती के वायुमंडल में एंटर करते हैं तो वो जल उठते हैं, क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो फ्रिक्शन क्रिएट होता है, घर्षण उत्पन्न होता है। उन घर्षण होने के कारण से जो चट्टान होते हैं, जो पत्थर होते हैं, जो उल्का पिंड होते हैं, वो गर्म हो जाते हैं और गर्म होने के कारण जल उठते हैं। तो जलने के बाद जो प्रकाश वहाँ से उत्पन्न होती है उसे आप क्या कहते हो, टूटा हुआ तारा कहते हो। लेकिन जो हमारा चांद है, हमारे चांद पे तो कोई वायुमंडल नहीं है ना, वहाँ पे तो कोई एटमॉस्फेयर नहीं है। तो जब वो उल्का पिंड यानी कि जो शुद्ध ग्रह हैं जब आपस में टकराते हैं, जो उसके चट्टान हैं, जब वो हमारी चांद पर आते हैं तो आपको पता है कि वो बहुत ही तेज स्पीड से आते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था कि जो उल्का पिंड की स्पीड होती है वो अप्रॉक्स 72 किलोमीटर पर सेकंड, एक सेकंड में 70 से 72 किलोमीटर वो क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं। और चांद पर भी वो बहुत तेज स्पीड से आते हैं और चांद के पास कोई वायुमंडल नहीं है कि वो चांद को प्रोटेक्ट कर सके, इसलिए वो ताबड़तोड़ हमारे चांद के ऊपर गिरते रहते हैं। और इतनी तेज स्पीड से आ रहे हैं इसलिए वो चांद पे गड्ढा क्रिएट कर देते हैं और उन गड्ढों को हम क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर कहते हैं। और अब क्या हो गया, चांद पे क्या हो गया, गड्ढा हो गया है। अब चांद पे गड्ढा होने के कारण आपको पता है कि चांद की खुद की रोशनी नहीं होती है, वो सूरज की रोशनी से शाइन करता है। अब चांद के पास खुद की रोशनी तो है नहीं, वो सूरज से क्या लेता है, रोशनी लेता है। तो जो उसके गड्ढे हैं ना, वहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं पहुँच पाती है। अब जब सूरज की रोशनी उस गड्ढों में नहीं पहुँच पाती है तो हमें पृथ्वी से चांद को देखने में चांद हमें धुंधला दिखाई देता है, क्योंकि उनके जो गड्ढे हैं यानी कि जो चांद के गड्ढे हैं उसमें रोशनी नहीं पहुँच पाई है, जिसके कारण से जो चांद हमें वो धुंधला दिखाई देता है। और जो पोएट होते हैं या फिर नॉर्मल लोग होते हैं वो कितनी सारी कहानियाँ बताते रहते हैं कि चांद पे दाग है, चांद मामा ये है, चांद पे धब्बा है, जो कि एक्चुअल में क्या होता है, क्रेटर होता है, जो कि उल्का पिंड के कारण से बन जाता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज की वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।